अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फाइज़ा वसीम। एक और न्यू वीडियो में आप सभी लोगों को वेलकम करती हूँ। आज की इस वीडियो में भी हम एक रिसर्च पेपर के हवाले से डिस्कशन करेंगे और एक रिसर्च पेपर को रिव्यू करेंगे। आज हम जिस रिसर्च पेपर को रिव्यू करने वाले हैं उसका टाइटल है हमारे पास अ सर्वे ऑन करंट रिक्वायरमेंट प्रोसेस प्रैक्टिसेस एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज एंड रिक्वायरमेंट प्रोसेस प्रॉब्लम्स। अगर आप सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के ऊपर सर्वे बेस्ड रिसर्च करना चाह रहे हैं तो ये पेपर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे इस पेपर के हवाले से, किस तरह यहाँ पर काम किया गया है। अच्छा, अगर हम बात करें इसके पेपर की तो ये 2016 का पेपर है, ठीक है। और इसके राइटर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेंशन है। स्क्रॉल डाउन करते हैं और सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट के हवाले से बात करते हैं कि इस पेपर में क्या काम हुआ है और किस तरह से हुआ है। Requirements engineering literature exemplifies the description of attributes and practicalities of the target system. Software requirements may embed from high-level academic affirmation or restraint of a system to elaborate statistical functionalities. This paper exhibits the current practices of requirement processes at companies. A survey of 10 companies is conducted with the assistance of definitive questionnaire. The results of the questionnaires is then compared and examined amongst all 10 companies to discover what standards are being followed by the companies. An effort is made to evaluate the current criteria of Pakistani companies with respect to requirements engineering process. अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का ये रिसर्च पेपर है। इस रिसर्च पेपर में लोगों ने क्या किया है, एक सर्वे किया है 10 कंपनीज़ का। ये चीज़ यहाँ पर मेंशन है, 10 कंपनीज़ का लोगों ने सर्वे किया है, ठीक है। और एक क्वेश्चनर डिज़ाइन किया है। उस क्वेश्चनर के आंसर्स उन्होंने उस कंपनी से लिए हैं और उन चीज़ों को जो भी उन्होंने क्वेश्चंस के आंसर्स लिए हैं उनको कंपेयर किया है, किस तरह से कंपनीज़ में स्टैंडर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस यूज़ हो रही हैं, कौन कौन सी प्रोसेसेस वगैरह वो लोग यूज़ कर रहे हैं। ये सब चीज़ें इन लोगों ने यहाँ पर मेंशन की हैं। अच्छा, अब इसके कीवर्ड्स SRS रिक्वायरमेंट्स प्रोसेस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग, रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन, रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन। इन टर्म्स को आप देख लीजिए। इन टॉपिक्स के ऊपर अगर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो कंप्लीट वॉच करें, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन सेक्शन रखा है। जैसे कि हमें पता है कि हर रिसर्च पेपर में सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन सेक्शन ही होता है। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले क्या चीज़ मैंशन की, द पर्पज़ ऑफ द स्टडीज़ टू फोकस ऑन द current practices on requirements process. In addition to the aims of this study is to examine the problems that might occur during requirements process. अच्छा, जब requirements ली जा रही होती हैं कंपनीज़ के अंदर तो वहाँ पर उसकी वजह से, requirements की वजह से या उसके दौरान different problems हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं, किस तरह से ये चीज़ें सब कुछ की जाती हैं, ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने डिटेल में मेंशन की है। और इंट्रोडक्शन सेक्शन में इन्होंने अपने कंप्लीट ओवरऑल रिसर्च के बारे में डिस्कशन की है। डेटा किस तरह से कलेक्ट किया है, कौन कौन सी कंपनी से किया है, सर्वे किया है, क्वेश्चनियर डिज़ाइन किए हैं और ये सब चीज़ें इन लोगों ने डिस्कस किया है। फाइनली लास्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन के इन्होंने ये बताया कि इस पेपर के ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने कितने सेक्शन रखे हैं, 7 सेक्शन। सेक्शन 2 में रिलेटेड वर्क बताया है, सेक्शन 3 में मैथडोलॉजी, इस तरह से एंड सो ऑन। ओके, सेक्शन 2 की तरफ आ जाते हैं जो कि रिलेटेड वर्क का। रिलेटेड वर्क सेक्शन में इन लोगों ने यहाँ पर वो चीज़ें यहाँ पर शेयर की हैं जो कि इन लोगों ने लिटरेचर किया है, यानी कि रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के अंदर जो काम पहले हो चुका है, जिन पेपर्स के ऊपर काम, जिन पेपर्स में रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम किया गया है वो चीज़ यहाँ पर इन्होंने अपने आप कह सकते हैं लिटरेचर रिव्यू में रिलेटेड सेक्शन में ऐड किया है। और ये जो स्क्वायर्स ब्रैकेट्स में आपको दिख रहे हैं ना, ये रिसर्च पेपर के नंबर हैं जो कि रेफरेंसेस हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारा चल रहा है लिटरेचर रिव्यू या रिलेटेड वर्क भी आप इसको कह सकते हैं। थर्ड सेक्शन पर आ जाते हैं जो कि मैथडोलॉजी। सबसे पहले इन लोगों ने सर्वे क्वेश्चनियर डिज़ाइन किया है, ठीक है। सर्वे क्वेश्चनियर के लिए इन लोगों ने 10 कंपनीज़ को पिक किया है। ओके, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अच्छा, ये मैथडोलॉजी को हम इस पिक्चर के थ्रू अच्छा आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चनियर डिज़ाइन किया है, फिर इन्होंने
डेटा को गैदर किया है फ्रॉम द सॉफ्टवेयर कंपनीज। जो 10 कंपनीज इन लोगों ने सिलेक्ट किए हैं ना, वो उनमें जाकर उनका सर्वे करके उन्होंने वो क्वेश्चनियर्स उनको प्रोवाइड करके उनके आंसर्स लिए हैं, डेटा कलेक्ट किया है। उसके बाद जो डेटा उनके पास आया है उसके ऊपर उन्होंने एनालिसिस किया है, उसमें से रिजल्ट्स को इवैल्यूएट किया है और फाइनली रिजल्ट्स यहाँ पर शो करवाए हैं। अच्छा, ये जो इन्होंने यहाँ पर पिक्चर दिखाई है उसी चीज़ को यहाँ पर इन्होंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये चीज़ें मेंशन की है। अब डेटा जो एनालिसिस इन्होंने यहाँ पर किया है, कौन कौन सी चीज़ें इन लोगों ने कौन कौन सी चीज़ों पर इन लोगों ने फोकस किया है, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स यूज़ किए जाते हैं कि हर कंपनी में, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाता है, कौन कौन से प्रोसेस मॉडल्स को यूज़ किया जाता है, और रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन के लिए कौन सी टेक्निक्स वो लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें इन लोगों ने यहाँ पर की हैं। इसके अलावा क्वेश्चनियर का जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में ये चीज़ें कलेक्ट की गई हैं, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चनियर इंक्लूड्स द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स। ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम्स के हवाले से बात की है। अच्छा, ये इन लोगों ने यहाँ पर इस पिक्चर के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। जो इन्होंने क्वेश्चनियर डिज़ाइन किया है उसके दो पार्ट्स हैं, पहला है करंट रिक्वायरमेंट प्रोसेसेस प्रैक्टिसेस और दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिसेस में तो कौन कौन सी प्रैक्टिस यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि स्टैंडर्ड्स कौन सी यूज़ कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहे हैं, प्रोसेस मॉडल्स और टेक्निक्स फॉर रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन, ये कौन कौन सी प्रैक्टिसेस वो लोग यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट क्वेश्चनियर का है इसमें लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स के हवाले से क्वेश्चंस लिखे हैं, जैसे कि लैक ऑफ स्किल्स, पुअर स्टाफ रिटेंशन, डोमेन नॉलेज, पुअर यूज़र अंडरस्टैंडिंग, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटेंडेड यूज़र्स और एडिक्वेट रिसोर्सेज। ओके, क्वेश्चनियर तो हमें समझ में आ गया इन लोगों ने कैसे डिज़ाइन किया। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर रिजल्ट्स का सेक्शन दिया है। रिजल्ट्स के सेक्शन को डिस्कस करने से पहले इन लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ मेंशन की है कि कौन से टेबल में इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर दिखाई हैं। टेबल 2 में इन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में दिखाया है, टेबल 3 में इन लोगों ने प्रोसेस मॉडल्स, टेबल 4 टेक्निक्स फॉर गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स और टेबल 5 के बारे में इन्होंने फ्यू कंपनीज़ की ट्रेनिंग सेशन, अच्छा एलिसिटिंग रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, ये सब चीज़ें दिखाई हैं। तो चलिए टेबल्स की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले टेबल है हमारे पास यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड्स का। अब इन्होंने कौन कौन से स्टैंडर्ड्स को लिया है यहाँ पर, IEEE, ISO 9000, लोकल, नन, टोटल। अब नंबर ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन, 4 ऑर्गेनाइजेशन IEEE स्टैंडर्ड को यूज़ करती हैं, 2 ऑर्गेनाइजेशन ISO 9000, 3 लोकल और 1 कोई भी स्टैंडर्ड यूज़ नहीं करती। ठीक है, इन सब का टोटल क्या है, 10 कंपनीज़ हो गई। अच्छा, परसेंटेज निकाला है इन चीज़ों का, 40% कंपनीज़ IEEE स्टैंडर्ड को यूज़ करी हैं, 20% कंपनीज़ ISO, और इस तरह से 100% हो गया। अच्छा, इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का दिखाया है। कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन्होंने यहाँ पर रखी है, विजुअल स्टूडियो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, 4GL SQL, 3GL GCOBOL। टोटल 10 कंपनीज़ हैं, 2 ऑर्गेनाइजेशन विजुअल स्टूडियो के आप कह सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करती हैं, 8 कंपनीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और इस तरह से 10 कंपनीज़ का डेटा यहाँ पर इन्होंने शो करवाया है। नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट टेबल है टेबल नंबर 3। कौन कौन से प्रोसेस मॉडल्स इन्होंने यहाँ पर रखे हैं, वाटरफॉल मॉडल, स्पायरल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग, अदर्स। अच्छा, 3 कंपनीज़ जो है वो वाटरफॉल मॉडल को यूज़ करती हैं, 4 कंपनीज़ स्पायरल मॉडल को, प्रोटोटाइपिंग को कोई भी नहीं। इस तरह से इन्होंने यहाँ पे इसके परसेंटेज निकाले हैं। 4th टेबल इन्होंने रखा है एलिसिटिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के लिए, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, वर्कशॉप्स और रिक्वायरमेंट्स रिव्यू। कंपनी 1 इंटरव्यू यूज़ करती है, क्वेश्चनियर यूज़ करती है, वर्कशॉप यूज़ करती है, चारों यूज़ करती है। कंपनी 2 सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट रिव्यू यूज़ करती है फॉर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। इस तरह कंपनी 3 जो है वो भी सिर्फ डॉक्यूमेंट रिव्यू को यूज़ करती है। कंपनी नंबर 4 जो है वो इंटरव्यू यूज़ करती है रिक्वायरमेंट्स की एलिसिटेशन के लिए। इस तरह ये पूरा टेबल इन्होंने यहाँ पर शो करवाया है। टेबल नंबर 5 में इन्होंने दिखाया कि कंपनी 1, 2, 3, 4, 10 ट्रेनिंग सेशन और यूज़र इन्वॉल्वमेंट। ट्रेनिंग सेशन समटाइम्स करती है कंपनी 1, कंपनी 2 कभी भी नहीं करती ट्रेनिंग सेशंस। कौन सी कंपनी ट्रेनिंग सेशंस करती है और कौन सी नहीं करती, कंपनी 6 जो है वो रेगुलरली करती है ट्रेनिंग सेशंस। और यूज़र की इन्वॉल्वमेंट किस तरह रहती है, कंपनी 1 में कभी कभी रहती है, कंपनी 4 में वीकली रहती है और कंपनी 10 में समटाइम्स रहती है, कंपनी 9 में कभी भी नहीं रहती। ये डेटा इन्होंने यहाँ पर शो करवाया है। इसके बाद टेबल 6 की तरफ आते हैं और यहाँ पर इन्होंने क्या दिखाया है, प्रॉब्लम्स, लेक ऑफ स्किल्स, पुअर स्टाफ, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटेंडेड यूज़र्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, ए यहाँ पर डिनोट कर रहा है एग्री को,
ऐसे यहाँ पर शो कर रहा है स्ट्रांगली एग्री को, इसके अलावा डी है डिसएग्री, एस डी स्ट्रांगली डिसएग्री, ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने दिखाई है। फाइनली इन्होंने इन टेबल्स के हवाले से डिस्कशन की है, ठीक है। वो आप रीड आउट करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखा रही हूँ। इस पेपर में इन्होंने जस्ट क्वेश्चनियर किया है और क्वेश्चनियर के बाद सर्वे बेस्ड रिसर्च की है, डेटा कलेक्ट किया है, उसको एनालाइज किया है। लिमिटेशन क्या रखी है इन्होंने कि इनकी रिसर्च पेपर की लिमिटेशन ये है कि इन्होंने सिर्फ 10 कंपनीज़ के ऊपर काम किया है। आगे चल के इसको बढ़ा भी सकते हैं, अगर आप चाहते हैं इसी तरह की रिसर्च करना तो आप 10 के अलावा 50 कंपनीज़ ले सकते हैं, इसी टाइप की रिसर्च अपने हवाले से कर सकते हैं। फाइनली वी हैव दी कंक्लूजन में इन्होंने दिखाया कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ISO और IEEE के स्टैंडर्ड्स यूज़ करती हैं। कंपनी ज़्यादातर जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को यूज़ कर रही होती हैं। इसी तरह से ये कंक्लूजन आप देख लीजिएगा। फाइनली इन्होंने यहाँ पर रेफरेंसेस शो करवाए हैं, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कौन कौन से पेपर्स हैं जिनके ऊपर इन्होंने लिटरेचर रिव्यू किया है, कौन कौन से पेपर्स के ऊपर इन्होंने रिलेटेड वर्क दिखाया है अपना रिलेटेड वर्क सेक्शन के अंदर। तो कितने रेफरेंसेस यहाँ पर इन्होंने ऐड किए हैं, लेट्स सी। थ्री रेफरेंसेस यहाँ पर इन्होंने ऐड किए हैं। उम्मीद करती हूँ ये पेपर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। पेपर से रिलेटेड अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोबारा से एक दफ़ा आप लोगों को पेपर यहाँ पे दिखा देती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।